हाँ बच्चों, पीछे की क्लास में अपन ने कौन सा चैप्टर कर लिया है? हेलोजन व्युत्पन्न कंप्लीट कर लिया है। आज अपन सॉल्यूशन विलियन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो विलियन क्या होता है अपना। विलियन क्या होता है बताओ? दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण क्या कहलाता है अपना? विलियन कहलाता है। विलियन किससे मिलके बनाता है? विलय प्लस विलायक। एक तो क्या होता है इसमें? विलायक होता है, दूसरा क्या होता है? विलेय। विलायक क्या होता है? विलायक विलायक वह घटक जिसकी विलयन में अधिक मात्रा हो। अपन कोई भी विलयन बनाते हैं। और विलेय क्या होता है? जिसकी विलयन में कम मात्रा में घुला हुआ होता है, वो क्या होता है? विलेय। तो विलयन किन किन से मिलके बना होगा? विलायक तथा विलेय से। ठीक है, अब देखो अपन देखो नींबू पानी बनाते हैं। जैसे नींबू पानी लिया, सबसे पहले अपन ने पानी में क्या क्या डाला? चीनी डाली, नमक डाला, नींबू डाला। अब देखो अधिक मात्रा किसकी है इसमें? नींबू पानी में अधिक मात्रा तो पानी की है। तो पानी तो यहाँ पे क्या है? विलायक। तथा विलेय क्या है? विलेय एक थोड़ी है इसमें, विलेय तो दो या तीन हो गए ना इसमें। नमक भी हो गया, चीनी भी हो गई, नींबू भी हो गया, ये तीनों क्या है अपना? विलेय। तो विलेय जरूरी नहीं एक ही हो, विलेय दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे नमक जल, चीनी जल आदि क्या होते हैं? विलयन बनते हैं। विलयन के दो भाग होते हैं, बता दिया मैंने, विलेय तथा विलायक। विलायक की तो क्या होती है? कम होती है या अधिक मात्रा? विलायक की मात्रा तो विलयन में ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है। विलयन हमेशा विलायक तथा विलेय से ही मिलकर बना होता है। विलयन में अगर विलायक हमेशा एक ही होता है, कोई भी अपन विलयन बनाते हैं तो विलायक हमेशा एक ही होगा, लेकिन विलेय अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। समझ में आई ये चीज? विलयन की भौतिक रासायनिक क्या अवस्था है, ये निर्धारण कौन करेगा? विलायक करेगा, कभी भी विलेय नहीं करेगा। अब विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करते समय अब देखते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठोस विलयन हो सकते हैं ना? ये देखो, विलयन में विलायक एक ही होता है, जबकि विलेय अधिक अधिक हो सकते हैं। जैसे नींबू पानी। विलयन की भौतिक अवस्था का निर्धारण कौन करता है? विलायक ही करता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन हमेशा तीन प्रकार के होते हैं: ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। समझ में आई तीनों चीजें? ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। अब देखो ठोस विलयन क्या? ठोस विलयन वह होता है जिसमें विलायक और विलेय दोनों ही क्या होंगे? ठोस अवस्था में। विलायक हमेशा ठोस अवस्था में होगा और विलेय क्या होगा? तीनों। विलेय तो तीनों अवस्था में हो सकते हैं, ठोस विलयन हो, चाहे द्रव विलयन हो, चाहे गैसीय विलयन हो, तीनों में। विलायक तो तीनों अवस्था में, विलेय तो तीनों अवस्था में हो सकते हैं। और विलायन जिस चीज का अपन विलयन बना रहे हैं, क्यों? विलायक की मात्रा हमेशा अधिक हो रही है। तो पहला अपना देखो ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक हमेशा ठोस होगा और विलेय ठोस, द्रव और गैस तीनों हो सकते हैं। दूसरा अपना द्रव विलयन। द्रव विलयन में विलायक अधिक मात्रा में होता है, द्रव का विलयन बन रहा है, इसलिए विलायक तो हमेशा द्रव ही होगा, जबकि विलेय ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकते हैं। तीसरा अपना गैसीय विलयन। गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस होगा, जबकि विलेय ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था तीनों में हो सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि विलयन विलेय तथा विलायक दोनों से मिलकर बना होता है। विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है? पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो, अब इनकी भौतिक अवस्था को देखते हुए अपन तीन भौतिक अवस्थाएं देखी अपन ने: ठोस ठोस, ठोस द्रव, ठोस गैस। तीन प्रकार की विलयन इसके बन गए। ऐसे ही द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस, तीन प्रकार के इसके बन गए। इसी प्रकार गैसीय के गैस ठोस, गैस द्रव, गैस गैस,
तीन प्रकार के इसके भी बन गए। तो एक के ठोस विलयन के, द्रव विलयन के, गैसीय विलयन के, तीनों के तीन तीन विलयन अलग अलग बन रहे हैं या नहीं बन रहे? तीन प्रकार, 9 प्रकार के विलयन बने या नहीं बने? देखो पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछते हैं अपने, एक 2 नंबर के। देखो, इस प्रकार 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। तीनों के 9 प्रकार के विलयन बनाए जा सकते हैं। पहला देखो, ठोस ठोस, ठोस विलायक और ठोस ही विलेय होता है। दूसरा, ठोस विलायक द्रव विलेय होता है। ठोस विलायक गैस विलेय होता है। 3 प्रकार के विलयन बने ना ठोस विलयन के, 3 अलग अलग। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल, देखते हैं। देखो उदाहरण, ठोस ठोस, अपनी कोई धातु लेते हैं, पित्तल ले लो, कांसा ले लो, कोई भी धातु ले लो, मिश्र धातु जो भी होती है ना, सब किसके एग्जाम्पल हैं? ठोस ठोस की। इसमें ठोस ही तो विलायक होता है और ठोस ही विलेय होता है। दूसरा अपना ठोस और द्रव, अम्लगम, जैसे सोडियम अम्लगम, जिंक अम्ल। अब सोडियम किस अवस्था में होता है? सोडियम तो हमेशा धातु होती है, तो किस अवस्था में होगा? ठोस अवस्था में होगा। इसमें अपन क्या मिला रहे हैं? अम्ल HG मिला रहे हैं। HG मरकरी हमेशा किस में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है या नहीं होता? देखा होगा आपने, ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो किसका विलयन बना? ठोस द्रव। ऐसे जिंक HG का भी ठोस द्रव का विलयन बन गया। एग्जाम्पल पूछे आपको, ठोस ठोस का बताओ, ऐसे एग्जाम्पल पूछते हैं, ठोस ठोस विलयन का बताओ आप एग्जाम्पल, तो आप बता सकते हो मिश्रित धातु। ठोस द्रव का पूछ ले तो आप बता सकते हो सोडियम अम्लगम, जिंक अम्लगम बता सकते हो। तीसरा अपना ठोस और गैस, प्लेटिनम या प्लेटिनम की सतह होती है, उस पर अपन हाइड्रोजन गैस अगर प्रवाहित करते हैं तो वो जो सतह होती है इन दोनों धातुओं की, वो क्या कर लेती है? इस हाइड्रोजन गैस का अवशोषण कर लेती है। तो प्लेटिनम तो धातु है, ये तो किस अवस्था में होगी? ठोस अवस्था में होगी। जबकि इस पे हाइड्रोजन गैस का आपने क्या कर लिया? अधिशोषण कर लिया। तो हाइड्रोजन गैस किस अवस्था में है? गैस अवस्था में होती है। तो 3 प्रकार की विलयन इसके बने या नहीं बने? ठोस ठोस, ठोस द्रव और ठोस गैस। समझ में आया? दूसरा अपन पढ़ते हैं द्रव विलयन। अब द्रव के वैसे ही बनेंगे, द्रव ठोस, द्रव द्रव, द्रव गैस। तीनों के एग्जाम्पल हैं अपने पास। द्रव द्रव, देखो एथेनॉल एल्कोहल है, उसको किस में प्रवाहित करते हैं? जल के साथ। तो दोनों द्रव द्रव बने या नहीं बने? H2SO4 लिक्विड है, उसकी अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं। द्रव गैस, कार्बन, कोई भी अपन क्या करते हैं, कोई भी पीने का जो पदार्थ होता है लिक्विड, उसमें क्या कर देते हैं? कोई भी गैस प्रवाहित कर देते हैं। द्रव गैस का अपने मिलियन। तीसरा है गैस ठोस, गैस द्रव, गैस गैस। धुआं है, धुआं किस अवस्था में होता है? अपने गैस की अवस्था में होता है या नहीं होता? ऐसे ही कोई कपूर है, कपूर सॉलिड है, लेकिन होता किस अवस्था में होगा? जलापन, तो अपने को गैस की अवस्था में दिखता है। जलाने के बाद गैस बन जाती है उसकी। नौशादर, गैस द्रव। ज्यादातर एग्जाम्पल अपने एक तो ये पूछते हैं, एथेनॉल वाला बहुत ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। फिर पूछते हैं ये ठोस द्रव वाला, जिंक अम्लगम वाला, जो इन ऐसे हार्ड होते हैं, थोड़ा से मिक्स हो जाते हैं, वो ज़्यादा पूछते हैं। गैस, ये आप बता सकते हो, कोई भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 3 गैसों का मिश्रण बता दो, SO2, HCl और हाइड्रोजन, इन गैसों का मिश्रण बता दो, कोई भी बता सकते हैं अपन, ठीक है। तो आपके समझ में आए? भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के विलयन बने थे। अब इन 3 प्रकार के विलयनों के कितने प्रकार के विलयन बने अपने पास? 9 प्रकार के विलयन बने। गैस हमेशा समांगी मिश्रण ही बनाती हैं, समांगी समान मात्रा में, विषमांगी मिश्रण नहीं बनाती हैं। यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? स्टार्टिंग अच्छी हो जाती तो आगे तो अच्छा चलता ही है। अब विलयनों की मापन की इकाइयाँ, कोई भी विलयन होता है अपन उसकी मापन की इकाइयाँ या मात्रा क्या होती है? सांद्रता क्या होती है बताओ? कोई भी एक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर विलायक लेते हैं अपन, विलायक में एक निश्चित मात्रा में विलय मिलाते हैं या नहीं मिलाते? कोई भी विलायक लेते हैं उसमें एक थोड़ी मात्रा में क्या मिलाते हैं? विलय मिलाते हैं। तो उस विलयन की सांद्रता कहते हैं उसे, कि कितना विलायक लिया और उसमें कितनी मात्रा में अपन ने विलय मिलाया, वो उस विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता
कहलाती है। सांद्रता होती है विलय की मात्रा बट्टे विलयन का आयतन। क्या होती है? विलय की मात्रा बट्टे विलयन का आयतन। देखो, विलयनों की मापन की इकाई या मात्रक सांद्रता होती है। सांद्रता को अपन किससे लिखते हैं? C से लिखते हैं। देखो, सांद्रता स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। यही तो बताया था मैंने। एक निश्चित टेम्परेचर ले लेते हैं, उस पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा को उस विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। सांद्रता विलय की मात्रा बट्टे विलयन का आयतन। सांद्रता क्या होती है? विलय की मात्रा बट्टे विलयन का आयतन होती है। समझ में आई? तो यहाँ तक अपन ने विलय विलयन पढ़ा। विलयन में विलय विलायक पढ़े और विलयन के प्रकार पढ़े और विलयन की इकाई, विलयनों की इकाई बता दी क्या होती है। अब अपन सांद्रता स्टार्ट किए। सांद्रता मैंने बता दी सांद्रता होती क्या। अब आगे सांद्रता के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है।